कथावाचिका जया किशोरी जी के द्वारा स्त्रियों का जो मासिक धर्म होता है उस पर प्रहार किया गया है। वो कहती हैं कि मैं इसे कुछ मानती नहीं हूँ, इसकी आवश्यकता भी नहीं है, इससे कोई अपवित्र होता नहीं है। इस प्रकार की अनेक बातें उनके द्वारा कि जब बच्चा पैदा कर रही होती है वो पीरियड से नहीं होती है, और कहा भी जाता है ना कि बच्चे को खून से सींचा है। 9 महीने उसको पीरियड्स नहीं आ रहे, उस खून का इस्तेमाल तो हो रहा है ना बच्चे को सींचने में। अगर आपको लग रहा है वो खून इम्प्योर है, आप में से जितने हम सब बैठे सब इम्प्योर है, उसी खून से सबको सींचा गया है, इसलिए वो 9 महीने नहीं हुई। बाकी जो लास्ट में बचता है वो नेक्स्ट 40 दिन में निकल जाता है, तो इम्प्योर तो हो ही नहीं सकता। द्रौपदी जी के लिए वो जा रही है जो सोशल मीडिया में आपको प्राप्त हो जाएंगी, ये वास्तव में ये अपवित्रता कितनी ज्यादा है इसका प्रमाण भी श्रीमद् भागवत में ही दिया गया है। श्रीमद् भागवत में ही इसकी उत्पत्ति का कारण बताया गया है, उसकी भी मैं आगे चल के चर्चा करूंगा। उससे पहले उनके द्वारा जो सफाई दी गई कि इसमें कोई अपवित्रता नहीं है, भगवान ने भी द्रौपदी को रजस्वला अवस्था में उसका रक्षण किया था, इस बात को उनको समझना चाहिए। द्रौपदी जी दुष्ट दुशासन के द्वारा लाई गई। लाने से पहले स्वयं द्रौपदी ने कहा दुशासन को, दुशासन तुम्हारी मैं भाभी हूं, तुम मुझे कहां ले जा रहे हो? अरे उन महापुरुषों के सामने जहां भीष्म है, जहां आचार्य द्रोण हैं, गुरुदेव हैं, कुलगुरु हैं, श्रेष्ठ विद्वान जहां बैठे हुए हैं, जो राज्यसभा है, मुझे वहां ले जाओगे? मैं इसमें अपवित्र अवस्था में हूं। कहते हैं कि उस दिन द्रौपदी जी का चौथा दिन चल रहा था, तो द्रौपदी जी ने मना किया, लेकिन दुष्ट दुशासन खींच करके लाया, और वहां भी द्रौपदी बड़ी दुखी थी, बड़ा कष्ट दिया। आपत्ति काल में द्रौपदी जी ने भगवान को पुकारा, और भगवान ने द्रौपदी को भगवान होकर के भी, और द्रौपदी भी देवी है, द्रौपदी देवी को छुआ नहीं था, वह साड़ी ही वहां दिखाई दे रही थी, कृष्ण भगवान नहीं दिखाई दे रहे थे। साड़ी ही द्रौपदी की रक्षा कर रही थी, और साड़ी के रूप में भगवान का वस्त्रावतार हुआ। इस प्रकार भी संतों का भाव है। पर भगवान तो सर्वव्यापी हैं, हर व्यक्ति के हृदय में विराजमान रहते हैं, चाहे वो पवित्र हो अपवित्र हो। पर लीला विग्रह धारण करके आते हैं जब भगवान, तो वह भी पूर्ण मर्यादा का पालन करते हैं। उस समय भगवान ने द्रौपदी को छुआ नहीं, केवल वस्त्र वहां दिखाई दिया, और वस्त्र इतना बढ़ गया कि साड़ी बीच नारी है, किनारी बीच सारी है, सारी ही किनारी है, किनारी ही की सारी है। इस प्रकार की कहावत बन गई। सब लोग देखते रह गए, दंग हो गए। तो भगवान ने जिस विग्रह के रूप में भगवान उस समय प्रकट थे, जिस शरीर को लेकर, वहां द्रौपदी का रक्षण करने साक्षात नहीं आए। उन्होंने केवल साड़ी को वहां इतना बढ़ा दिया कि सबको अनुभव हो गया कि वाह, एक पतिव्रता स्त्री का क्या महत्व है। अब सर्वप्रथम तो स्त्री को कथा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यही सबसे बड़ा प्रश्न है। भागवत के महात्म्य में पद्म पुराण अंतर्गत भागवत सप्ताह विधि में ये बात बता दी गई है कि वक्ता कैसा हो। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरः वक्ता कार्योति निष्प्रह।
वो विरक्त हो, भगवान से प्रेम करने वाला हो, संसार में मोहासक्त न हो और भगवान का भक्त हो, वैष्णव हो, और साथ ही साथ वो विप्र होना चाहिए। वेद शास्त्र का अध्ययन करने वाला और वेद शास्त्र को जानने वाला होना चाहिए, दृष्टांत देने में कुशल होना चाहिए, समझाने में कुशल हो सिद्धांत को, और धीर हो, गंभीर हो, लालची न हो, लोभी न हो, निर्लोभता से युक्त हो, ऐसा वक्ता होना चाहिए। वक्ता कहा, वक्त्री नहीं कहा है। लक्ष्मी जी कथा सुनाती थी, लेकिन वो देवी हैं, वो साक्षात देवी हैं, उनमें किसी प्रकार का रजोगुण और मासिक धर्म नहीं व्याप्ता हो। वो तो मां हैं, त्रिलोक जननी है। और जो ये मासिक धर्म है, ये तो संसार की स्त्रियों के लिए है, ये माता लक्ष्मी के लिए नहीं है। तो इस बात को समझना चाहिए। हाँ, अच्छा है, कलयुग आ गया, कुछ मर्यादा का भंग किया गया, स्त्रियां कथावाचिका हो गई हैं, और कथावाचिका हो गई तो भी ठीक था, लेकिन उनको इतना तो मर्यादा का पालन करना चाहिए कि जब हमारा मासिक धर्म है, जब हम 5 दिन के लिए अपवित्र अवस्था में चले जाती हैं, उस समय तो कम से कम उस मासिक धर्म का पालन करते हुए कथा में विराम करना चाहिए। लेकिन निरंतर कथाएं चल रही हैं, और लोगों के पूछने के बाद कि आप कैसे कथा कर रही हैं, तो बोले हम तो इसको कुछ मानती ही नहीं है। तो कथा को क्यों मानती हैं? कथा को भी नहीं मानना चाहिए। जिस भागवत कथा को जया किशोरी हे देवी आप करती हैं, उसी भागवत कथा में ये प्रसंग आता है कि जो ब्रह्म हत्या देवराज इंद्र को लगी हुई थी, वह ब्रह्म हत्या का 4th अंश स्त्रियों में बांटा गया, और वही मासिक धर्म के रूप में रजस्वला स्त्री प्राप्त करती है। वो स्त्री प्राप्त करती है, रजस्वला हो जाती है, और उस समय उसे ब्रह्म हत्या का दोष लगा रहता है। एतावता वो अपवित्र कही जाती है। इसका कथानक 6ठ स्कंद के 9वें अध्याय में आप पढ़ सकते हैं। आपको यह अध्ययन करना चाहिए, और इसका प्रतिपादन आप कैसे करती हैं, इसको पढ़ते समय आपको कैसा लगता है, यह तो विचार करना चाहिए। देवराज इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी क्योंकि देवराज के गुरुदेव बृहस्पति जी देवराज इंद्र से रुष्ट हो गए थे। देवराज इंद्र ने, अन्य देवताओं ने त्वष्टा देवता के पुत्र विश्वरूप को गुरु के रूप में वर्ण किया। ये त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप ब्राह्मण हैं, इनको गुरु बनाया, और ये विश्वरूप असुरों के भांजे लगते हैं। देवराज इंद्र जब इनसे नारायण कवच आदि प्राप्त कर लिए, उसके बाद ये यज्ञ कराते थे, और विश्वरूप यज्ञ में अपने मामाओं के लिए भी हवि प्रदान करते थे। इंद्र को इस बात का पता चला कि अरे, ये विश्वरूप तो असुरों का बल भी बढ़ा रहा है साथ साथ, इससे तो हमें और खतरा हो जाएगा। इसलिए देवराज इंद्र ने उस समय असुरों की शक्ति क्षीण हो और देवताओं की वृद्धि हो, इसलिए इसका विश्वरूप का वध किया। और वध करने के बाद में देवराज इंद्र चाहते, ऐसा भागवत में सुखदेव कह रहे हैं, चाहते तो उन्हें ब्रह्म हत्या का वो निवारण कर सकते थे बहुत जल्दी, लेकिन उन्होंने पाप किया
और जो भी पाप करेगा उसको पाप का फल भोगना चाहिए। इस मर्यादा को रखने के लिए देवराज इंद्र लगभग 1 वर्ष तक उस ब्रह्म हत्या से दुखी रहे, पीड़ित हुए। अब मैं उन श्लोकों को उद्धृत करता हूं जो सुखदेव ने 6ठ स्कंध के 9वें अध्याय में कहे हैं, जिनमें ये बात विस्तार पूर्वक लिखी है। ब्रह्म हत्या मंजलिना जग्राह यदपीश्वरः संवत्सरान्ते तदघं भूतानां स विशुद्धये भूम्यम्बु द्रुमयोसिद्भ्यः चतुर्धा व्यभजद्धरिः। कहते हैं श्री सुखदेव, इंद्र चाहते तो विश्वरूप के वध से लगी हुई ब्रह्म हत्या को दूर कर सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा करना उचित नहीं समझा। वरम हाथ जोड़कर उसे स्वीकार कर लिया, ब्रह्म हत्या को स्वीकार कर लिया तथा 1 वर्ष तक उससे छूटने का उपाय नहीं किया। 1 वर्ष तक उस ब्रह्म हत्या से वो पीड़ित रहे और फिर उसके बाद सब लोगों के सामने अपनी शुद्धि प्रकट करने के लिए, अपने को शुद्ध करने के लिए देवराज इंद्र ने अपनी ब्रह्म हत्या को 4 हिस्सों में बांटकर पृथ्वी, जल, वृक्ष और स्त्रियों को दे दिया। और ये इनकी अनुमति के बाद ही दिया है। अब आगे कहते हैं, भूमिस्तुरीयम जग्राह खात पूरेण वै भूमिस्तुरीयम जग्राह खात पूरवरेण वै ईरिणम ब्रह्म हत्याया रूपम भूमो प्रदृश्यते। सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, पृथ्वी ने ब्रह्म हत्या को लिया, लेकिन बदले में ये वरदान लेकर कि जहां कहीं गड्ढा होगा वह समय पर अपने आप भर जाएगा। इसलिए जितना भी मिट्टी निकालो पृथ्वी से, पृथ्वी भर जाती है। तो ये वरदान मांगा और इंद्र की ब्रह्म हत्या का चतुर्थांश स्वीकार कर लिया। वही ब्रह्म हत्या पृथ्वी में कहीं कहीं ऊसर भूमि के रूप में दिखाई पड़ती है, ऊसर के रूप में दिखाई पड़ती है। इसलिए ऊसर भूमि को अपवित्र माना गया है। इस प्रकार की भावना है। तो एक वरदान भी मिल गया कि अगर पृथ्वी में गड्ढा कर दिया तो भर जाएगा, और ऊसर भूमि के रूप में ब्रह्म हत्या भी लग गई, ऊसर के रूप में पृथ्वी देवी को। अब चतुर्थांश तो पृथ्वी ने लिया, जो अब तीसरा हिस्सा है, दूसरा हिस्सा उसको किसने लिया? तो उसके लिए कह रहे हैं, तुर्यम छेदविरोहेण तुर्यम छेदविरोहेण वरेण जगृहुर्द्रुमाः तेषां निर्यासरूपेण ब्रह्म हत्या प्रदृश्यते। दूसरा चतुर्थांश वृक्षों ने लिया। उन्हें वर मिला कि उनका कोई हिस्सा कट जाने पर फिर जम जाएगा। वृक्षों को यह वरदान मिला। पहले वरदान दिया देवराज इंद्र ने कि हे वृक्षों, यदि आपका कोई हिस्सा कट जाएगा तो फिर वह फिर उग आएगा, फिर जम जाएगा। इसलिए वृक्षों को काटने के बाद भी टहनियाँ फिर आ जाती हैं, लेकिन उसमें अब भी गोंद के रूप में ब्रह्म हत्या दिखाई पड़ती है। पर ब्रह्म हत्या जो गोंद गिरता है, दूध जैसा गिरता है वृक्षों से, कई कई वृक्षों से ज़्यादा ही गिरता है, तो उन वृक्षों में ब्रह्म हत्या उस रूप में, उस गोंद के रूप में प्रकट होती है। इसलिए कहा जाता है कि जिस वृक्ष से ज़्यादा गोंद गिरता हो उसको घर के आसपास नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उसको ठीक नहीं माना जाता है। इस प्रकार की भावना की गई। और फिर आगे सुनिए, ब्रह्म हत्या के 4 विभाग के तीसरा हिस्सा स्त्रियों को दिया। उसके लिए कहते हैं, शश्वत काम वरेणाहम सत्सत काम वरेणांशः तुरीयम जगृहु स्त्रियः रजोरूपेण तास्वम हो
मासी मासी प्रदृश्यते। स्त्रियों ने यह वर पाकर कि वे सर्वदा पुरुष का सहवास कर सके, सर्वदा पुरुष का सहवास कर सके, सर्वदा पुरुष के साथ रतिक क्रीड़ा कर सके, उसमें उनकी रुचि हो, इस प्रकार का वरदान प्राप्त किया और ब्रह्म हत्या का तीसरा चतुर्थांश स्वीकार किया। उनकी ब्रह्म हत्या प्रत्येक महीने में रज के रूप में दिखाई पड़ती है, वही रजस्वला के रूप में, मासिक धर्म के रूप में वह ब्रह्म हत्या प्रतीत होती है, इसलिए उसमें वो अपवित्र कही जाती हैं। उनका लगा हुआ नहीं खाना चाहिए, उनको अलग रहना चाहिए और उस समय के वस्त्र भी उनके अलग होने चाहिए, स्थान भी अलग होना चाहिए। इस प्रकार की मर्यादा का पालन करना चाहिए। पर आजकल तो अब कथा सुनना भी मना होता है उस अवस्था में, कथा मंडप में जाके, लेकिन कथाएं की जा रही हैं व्यासपीठ में बैठ करके। ये मर्यादा का हनन है, इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। हमारी आप लोगों से करबद्ध यही प्रार्थना है कि मर्यादा को हमें बनाए रखना है। इस प्रकार की मर्यादा भंग करेंगे तो हम अपने ही शास्त्रों का खंडन कर रहे हैं। जिस शास्त्र के वाचन के द्वारा हम रोटी खा रहे हैं, फेमस हो गए, उसी शास्त्र की अवमानना करना एक घोर अपराध है। इसका परिणाम बड़ा भयानक होगा। अब एक बात और बता दूं, ब्रह्म हत्या का जो चतुर्थांश बच गया है, अब उसको लिया है, उसको जल ने ग्रहण किया। उसके लिए भी एक एक श्लोक चारों के लिए सुखदेव ने दिया है। आप पढ़िए भागवत में, द्रव्य भूयो वरेणापस तुरीयम जगृहुर्मलम तासु बुद्बुद फेनाभ्याम दृष्टम तद्धरति क्षिपम। जल ने यह वर पाकर कि खर्च करते रहने पर भी निर्झर आदि के रूप में तुम्हारी बढ़ती ही होती रहेगी, ब्रह्म हत्या का चौथा चतुर्थांश स्वीकार किया। फेन बुद्बुद आदि के रूप में वही ब्रह्म हत्या दिखाई पड़ती है, अतएव मनुष्य उसे हटाकर जल ग्रहण किया करते हैं। अब देखिए, जल को भी पहले वरदान मिला कि तुम्हारा पानी जितना खर्च किया जाएगा उतना पानी बढ़ जाएगा, पानी कभी समाप्त होगा नहीं। लेकिन ब्रह्म हत्या जो जल में बुदबुदा हो जाता है उसके रूप में दिखाई देती है, वो बुदबुदा अपवित्र माना जाता है, उसको हटा करके ही लोग जल ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से ये रजो धर्म जो लगता है स्त्रियों को, माताओं को, उस समय वो अपवित्र अवस्था हो जाती है, उससे बचना चाहिए। उस समय उसका पालन हमें करना चाहिए। अब उन जया किशोरी जी ने एक बात कही कि देखो, जब 9 महीने बच्चे को पेट में मां धारण करती है, उस समय भी उस रक्त से बालक का पालन पोषण होता है, तो उस समय भी वो अपवित्र ही है। तो ये बात शास्त्र ने नहीं कही है। जब वह रक्त बाहर आएगा मासिक धर्म के रूप में, तब ही स्त्री अपवित्र कहलाती है। जब जब वो रक्त बाहर गिरेगा तभी अपवित्र कहलाएगी। जब भीतर शरीर में ही रक्त जमा हुआ है तो वो अपवित्र अवस्था उस समय नहीं है। जैसे मल हमारे भीतर जब तक होता है, भोजन मल ही बन जाता है पेट में जाके। जब तक पेट में है तब तक उसको अपवित्र नहीं माना गया, लेकिन उसी मल को मल द्वार से बाहर निकाल दिया गया तो बहुत गंदा हो गया, उसको देखना भी लोग पसंद नहीं करते। उसी प्रकार यह रक्त जब तक पेट में ही जमा रहता है शरीर में, तब तक वो पूर्ववत ही पवित्र अवस्था में रहती है। लेकिन जब वह रक्तस्राव होता है, वो
मासिक धर्म प्रकट होता है तो वो अपवित्र अवस्था। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल अशोक तिवारी RCM को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।